Assalamualaikum and welcome to Alpine Academy. Our subject today is Computer Science for Class 9th, Sindh, Textbook Board Jamshoro. The book that we'll be following today is a textbook of Computer Science for Class 9th. There are a total of 8 chapters in this book, and we're on the 3rd chapter today. This is the second part in a 3-part series of chapter number 3 of Input-Output Devices. The topic for today is Output Devices. Output devices are also physical equipment which translates the outcome of the computations and related activities carried out in the CPU, so they can be understood by the user. Output devices ऐसी physical equipment है जो कि हमारे computations, जो भी हमारे पास problem solving है, जो हमारे पास calculations होती है, उसका outcome और उससे related जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी हमें शो करता है और हमें ऐसे फॉर्मेट देता है जो कि हमें यूज़र को समझ आ जाए. The purpose of output devices is to convert data and information expressed in electronic impulses to human understandable forms such as printed reports. Output devices का मकसद ये है कि ये डेटा और इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करें ऐसे फॉर्म में ताकि जो कि हमें समझ आ जाए. और इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स से मुराद इसमें यही है 1 और 0 की बात है, और 1 और 0 को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इन आउटपुट डिवाइसेस का काम है. मॉनिटर. A monitor is also called a display screen. However, usually it refers to the whole box, whereas display screen can just mean the screen. मॉनिटर को हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं, जबकि उसका पूरा बॉक्स डिस्प्ले स्क्रीन काउंट नहीं होता. डिस्प्ले स्क्रीन सिर्फ उसका ग्लास या उसकी जो डिस्प्ले जो चीज़ करती है, उसकी स्क्रीन बेसिक होती है, उसको हम कहते हैं. इट इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्लेज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स जनरेटेड बाय कंप्यूटर. एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से कैलकुलेट जनरेट किए हुए ग्राफिक्स या जो भी पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स हैं, वो सारे हमें दिखाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, CRT monitors and flat panel display. CRT monitors, these monitors are similar to a television screen and also work the same way. It uses a large vacuum tube called cathode ray tube. ये monitors television screen की तरह ही होते हैं और इनका काम भी वैसा ही होता है. इन में एक vacuum tube इस्तेमाल होती है. vacuum tubes के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, और ये उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, इसमें उसी का इस्तेमाल करते हुए ये पिक्चर डिस्प्ले करते हैं. फ्लैट पैनल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LCD, which is usually used with portable computers but now has become very popular with the desktop computers as well. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LCD जिसे हम कहते हैं, ये ज़्यादातर पोर्टेबल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में इस्तेमाल होती है, पर आजकल ये बहुत मशहूर हो गई कंप्यूटर्स में भी. आपकी स्क्रीन पे आपके लेफ्ट पे फ्लैट पैनल डिस्प्ले या जिसे हम LCD कहते हैं वो है, और आपके राइट पे एक मॉनिटर या CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है. टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स इन टर्म्स ऑफ कलर कैपेबिलिटीज. मॉनिटर्स में भी कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि इनको कलर वाइज क्लासिफाई करती हैं, जिनमें से 3 हैं. एक है मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर. Monochrome monitors usually display 2 colors, one for the background and one for the foreground. Monochrome monitors का मकसद ये होता है कि वो सिर्फ 2 कलर्स डिस्प्ले करते हैं, जिनमें एक बैकग्राउंड के लिए होता है और एक आगे जो टेक्स्ट या जो भी चीज़ डिस्प्ले करनी होती है उसके लिए होता है. बाकी जो कलर्स हैं वो ब्लैक और वाइट, ग्रीन और ब्लैक या एम्बर और ब्लैक हो सकते हैं. Grayscale monitors. This monitor is a special type of monochrome monitor which only displays different shades of grey. ये वो monochrome monitor है जो कि सिर्फ ग्रे की शेड्स डिस्प्ले करता है. Color monitors can display anywhere from 16 to over 1 million different colors. Color monitors are sometimes called RGB monitors because they accept 3 different signals: red, green and blue. Color monitors 16 कलर से लेकर 1 मिलियन 10 लाख कलर्स तक डिस्प्ले कर सकते हैं. इनको कभी कभी हम RGB मॉनिटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये 3 डिफरेंट सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं:
रेड, ग्रीन और ब्लू। Printers. Printer is a device that accepts text and graphic output from a computer, transfers information to paper, usually to standard sheets of paper. प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेक्स्ट या ग्राफिक आउटपुट एक कंप्यूटर से लेके उसको ट्रांसलेट करके पेपर पे कन्वर्ट कर लेता है। ये बस प्रिंटर आपका आपने बहुत जगह पे देखा होगा, वो मशीन जो कि आपके कंप्यूटर से टेक्स्ट को या इंफॉर्मेशन को लेके पेपर पे कन्वर्ट करता है, उसे हम प्रिंटर कहते हैं। There are many different types of printers. In terms of technology utilized, printers fall into two basic categories. प्रिंटर्स के बहुत टाइप्स होते हैं, पर उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रिंटर्स दो टाइप के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये कुछ प्रिंटर्स के टाइप्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। इनमें से कुछ को हम आगे पढ़ेंगे। Impact printers. Impact printers include all printers that work with striking an ink ribbon. Their functionality is based on striking the paper with a typing head. Impact printers वो सारे printers हैं जो कि एक इंक की रिबन को स्ट्राइक करने की फंक्शनैलिटी इंक्लूड करते हैं और ये पेपर को स्ट्राइक करते हैं, फिजिकली हिट करते हैं किसी टाइपिंग हेड से। Impact printers are much noisier than other printers. There are many different types of impact printers. Impact printers काफ़ी शोर करते हैं दूसरे printers की निस्बत और इनकी काफ़ी types भी हैं। Types of impact printers. Number 1. Daisy wheel. Similar to a ball head typewriter, this type of printer has a plastic or metal wheel on which the shape of each character print stands out in relief. ये एक बॉल हेड टाइपराइटर की तरह है जिसमें इस प्रिंटर में एक प्लास्टिक या मेटल का पहिया होता है या व्हील होता है जो कि जिसपे एक हर कैरेक्टर का प्रिंट हुआ पड़ा होता है, स्टैम्प होता है जिसको हम स्ट्राइक करते हैं पेपर के ऊपर। डॉट मैट्रिक्स क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन। ईच पिन मेक्स अ डॉट एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ डॉट फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इलस्ट्रेशंस। ये ऐसे कैरेक्टर फॉर्म करता है कि एक इंक रिबन के अगेंस्ट ये पिन स्ट्राइक करता है और हर पिन एक डॉट प्रिंट करती है और इन डॉट्स को मिला के आप कैरेक्टर्स और इलस्ट्रेशंस भी बना सकते हैं। आपको याद होगा बचपन में आप डॉट्स मिला के अल्फाबेट्स बनाते थे, तो वैसे ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी डॉट्स मिला के ही अल्फाबेट्स प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर्स contains a chain of characters or pins that print an entire line at one time. Line printers are very fast but produce low quality print. Drum printers and chain printers are subdivisions of line printers. Line printers में एक चेन होती है जिसमें सारे कैरेक्टर्स के स्टैम्प्स होते हैं और वो एक लाइन एक टाइम पे प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर्स बहुत तेज होते हैं पर इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत कम होती है, बहुत इतनी अच्छी नहीं होती। ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स इसकी एक टाइप है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. Non-impact printers are those printers which function without striking the paper. They utilize spray nozzles, light-emitting diodes, or lasers to print high-quality text and graphics. Non-impact printers ऐसे printers हैं जो कि function करते हैं पेपर को बगैर स्ट्राइक किए, बगैर किसी फिजिकल हिट किए वो फंक्शन कर लेते हैं और ये ऐसे करते हैं कि ये स्प्रे नोजल्स इस्तेमाल करते हैं, एलईडीज इस्तेमाल करते हैं या लेजर्स इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स. नंबर 1. इंकजेट sprays ink on sheet of paper. Inkjet printers produce high quality text and graphics. ये इंक को डायरेक्टली शीट पे प्रिंट स्प्रे करते हैं और इससे ही सारी प्रिंटिंग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स काफ़ी हाई क्वालिटी के टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट कर लेते हैं। लेजर प्रिंटर यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी एज फोटोकॉपी मशीन्स. लेजर प्रिंटर्स प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. ये फोटोकॉपी मशीन्स की तरह बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही हाई क्वालिटी और के टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट कर लेते हैं। एलसीडी एंड एलईडी प्रिंटर्स. ये लिक्विड क्रिस्टल्स या एलईडीज इस्तेमाल करके लेजर के बजाय इमेज प्रिंट करते हैं एक ड्रम के ऊपर। थर्मल प्रिंटर, एन inexpensive printer that works by pushing heated pins against heat sensitive paper. Thermal printers are widely used in calculators and fax machines. एक बहुत सस्ता प्रिंटर जो कि
हीटेड पेन्स को एक हीट सेंसिटिव प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करता है, और ये ज़्यादातर कैलकुलेटर्स और फैक्स मशीन पे इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये शॉपिंग मॉल्स में आप जब जाएंगे तो आपके पास एक पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है उसका ना, जो रसीद आपको मिलती है उसका पेपर डिफरेंट होता है, वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ पेपर होता है। अब हम प्रिंटर्स के बाद आ जाते हैं प्लॉटर्स में, जो कि एक खास टाइप के प्रिंटर होते हैं। Plotter is a special kind of output device that prints graphics on papers, which includes drawings, graphs, maps, machine components, etc. Plotter एक खास टाइप का आउटपुट डिवाइस है जो कि पेपर पे ग्राफिक्स प्रिंट करता है, और जिनमें से ड्राइंग, ग्राफ्स, मैप्स, मशीन कंपोनेंट्स वगैरह सारे उसी में आ जाते हैं। प्लॉटर प्रिंटर से इस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है कि वो लाइंस ड्रॉ करते हैं पेन के जरिए। There are two types of plotters, pen plotters and electrostatic plotters. Pen plotters have an ink pen attached to draw the images. Electrostatic plotters work similarly to a laser printer. आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि प्लॉटर इस टाइप के होते हैं, और ये इतनी बड़ी इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं, इतने बड़े मैप्स प्रिंट कर सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ पेन प्लॉटर्स। पेन प्लॉटर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक है ड्रम प्लॉटर और एक फ्लैट बेड plotter. In drum plotters, the pen is moved in a single axis track and the paper itself moves on a cylindrical drum to add the other axis or dimension. इसमें पेन जो है एक ट्रैक पे चलती है, जो कि एक ही एक्सिस पे चलता है। जैसे पेन ऊपर से नीचे प्रिंट करेगी, और पेपर जो है खुद एक सिलेंड्रिकल ड्रम पे मूव करता है, ताकि एक अलग एक्सिस या अलग डायमेंशन आ जाए। जैसे एक सीरियल ऊपर से नीचे तो आपकी पेन प्रिंट होगी, पर जो पेपर है वो आपके लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। द साइज ऑफ द ग्राफ इज देयरफॉर लिमिटेड ओनली बाय द वेट ऑफ द ड्रम एंड कैन बी ऑफ एनी लेंथ। तो ग्राफ का जो साइज है वो सिर्फ ड्रम की वेट पे डिपेंडेंट होता है, और किसी भी लेंथ का हो सकता है। फ्लैट बेड प्लॉटर इज अ प्लॉटर इन विच द पेपर इज फिक्स्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड पेन्स आर मूव्ड to draw the image. This plotter can use several different color pens to draw with. The size of the plot is limited only by the size of the plotter's bed. Flatbed plotter एक ऐसा प्लॉटर जिसमें पेपर फिक्स होता है फ्लैट सरफेस पे, और पेन उसके ऊपर मूव की जाती है इमेज ड्रॉ करने के लिए। ये काफ़ी अलग अलग कलर पेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, और इसका साइज सिर्फ इसके प्लॉटर के बेड पे डिपेंडेंट होता है। Electrostatic plotter. An electrostatic plotter produces a faster image by charging the paper with high voltage. The voltage attracts toner, which is then melted onto the paper with heat. This type of plotter is fast, but the quality is generally considered to be poor when compared to pen plotters. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर बहुत तेज इमेज प्रोड्यूस करता है पेपर को एक हाई वोल्टेज देके। हाई वोल्टेज ज़्यादातर चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, और ये चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो टोनर को अट्रैक्ट करती है। टोनर अट्रैक्ट हो जाते हैं पेपर पर, फिर उसको एक हिसाब से मेल्ट किया जाता है पेपर पे हीट के जरिए। ये प्लॉटर बहुत तेज होता है, पर इसकी क्वालिटी बहुत कम है पेन प्लॉटर्स के निस्बत। तो हमारे ये दूसरा पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम ड्यूअल पर्पस डिवाइसेस को कवर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे हमारे साथ पढ़ेंगे। आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई भी सवालात हो तो आप हमें ईमेल कर लें, या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लें। शुक्रिया।